तो ये कहानी स्टार्ट होती है फ्रीजा के एंड के बाद, जहाँ पे इस वाले यूनिवर्स में कभी बीरस प्लेनेट अर्थ पे आया ही नहीं होता और फिर शिन शिफ्ट होता है प्लेनेट फ्रीजा नंबर 79 पे, जहाँ पे भले ही फ्रीजा के डेथ हुए बहुत साल बीत चुके थे पर फिर भी वहाँ के लोग उसे याद करते थे। पर तभी फ्रीजा के प्लेनेट के साइंटिस्ट को एक सिग्नल आती है और पता चलता है कि फ्रीजा का बेटा ईजा का जन्म हो चुका है। जिसके बाद सारे के सारे साइंटिस्ट सोल्जर्स और सिटीजन्स को बोलते हैं कि सब के सब सुनो, लॉर्ड ईजा का जन्म हो चुका है, मैं फटाफट से लॉर्ड ईजा को रिवाइव करता हूँ और अगर कोई भी सैनिक हमारे आसपास है तो फटाफट से मेरी मदद करो। और तभी चेंबर के अंदर से ईजा जो कि फ्रीजा का बेटा है वो निकल के आता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल और एग्रेसिव लग रहा होता है। जिस पर सारे सोल्जर्स कांग्रेचुलेशन करते हैं इतने सालों के वेट के बाद। जिस पर वो कैरेक्टर बोलता है कि क्या मेरा नाम ईजा है? जिस पर वो सोल्जर्स कहते हैं कि आपका नाम ईजा आपके फादर फ्रीजा ने दिया है। जिस पर वो एग्री करता है। फिर सोल्जर्स पूछते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए या फिर कुछ जानना हो तो मुझे जरूर बताना। जिस पर लॉर्ड आइस बोलते हैं कि मुझे चैलेंज चाहिए। जिस पर वो सोल्जर्स शॉक में पूछते हैं कि कौन सी चैलेंजेस? जिस पर वो इस बोलता है कि मुझे अपनी सारी पावर्स को फुल स्केल पर यूज करना है क्योंकि मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। जिस पर वो सोल्जर्स एग्री करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग आपको एक पावरफुल वॉरियर के प्लैनेट्स पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप अपने पोटेंशियल को टेस्ट कर सकते हो। जिस पर वो एस बोलता है कि ठीक है और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी जरूर लाना। जिस पर वो सोल्जर्स एग्री करते हैं और सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक की ओर, जहाँ पे हमें दिखता है कि गोकू और फाइटर्स ने बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स को पास्ट में हरा के अपने बैटल पावर्स और अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से सरपास किया था। और फिर उसके बाद फाइटर्स ने ड्रैगन बॉल जीटी में ओमेगा शनडाउन को हरा दिया था। जिसके बाद गोकू ड्रैगन के साथ अर्थ को छोड़ के चले जाता है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। और फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे अब पेन 16 साल की हो चुकी है, जो कि फ्लाई करके अपने स्कूल जा रही होती है। पर तभी उसे कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं जो कि क्रिमिनल्स को मार रहे होते हैं और वो क्रिमिनल्स होते हैं पिल ऑफ गैंग। जिसको देखते ही पेन बोलती है कि अपने वेपन्स को निकाल दो। जिस पर पिल ऑफ मना करता है। फिर तुरंत से पेन सबको बजा देती है और एक के बाद एक करके तुरंत से वो सब सरेंडर कर देते हैं। जिस पर पुलिस वाले उसको गुड जॉब कह के सैल्यूट करते हैं और फिर पेन अपने स्कूल पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो हर एक चीज में बहुत ज्यादा आगे होती है। जिस पर उसकी क्लासमेट उसे बोलती है कि पेन तुम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। जिस पर पेन बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर उसकी क्लासमेट दोबारा से बोलती है कि हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे ग्रैंडफादर पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। जिस पर पेन बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मिस्टर सैतन सबसे पावरफुल है इस पूरे वर्ल्ड में तो तुम शायद गलत सोच रही हो, उनके अलावा और भी ज्यादा लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे प्लेनेट में जहाँ पे हमें दिखता है कि ईजा ने सारे के सारे फाइटर्स को इजीली डोमिनेट कर दिया था। जिसके बाद वो सभी के सभी फाइटर्स को वीक बोलने लगता है और उसकी पावर्स को देखकर उसके सारे के सारे सोल्जर्स शॉक में रहते हैं। और फिर अब वो सोल्जर सोचता है कि पर एक सैयन जिसने की लॉर्ड फ्रीजा तक को हरा दिया, जिसका नाम शायद से सन गोकू था, तो शायद ये उनको थोड़ा बहुत खरोच तो दे ही दे। जिस पर ईजे बोलता है कि सन गोकू वही जिसने मेरे फादर को हराया था। हाँ ये इंटरेस्टिंग बात है, वैसे ये कौन से प्लेनेट पे है? जिस पर सोल्जर बोलता है कि रुके लॉर्ड मैं आपको प्लेनेट का नाम बताता हूँ और वो प्लेनेट का नाम बोलता है अर्थ। जिस पर ईजे बोलता है कि तो चलो हम लोग सीधा अर्थ की तरफ जाएंगे। जिस पर सारे सोल्जर्स एग्री करते हैं और फिर एस बोलता है कि गोकू मैं आ रहा हूँ। और अब अर्थ के सारे फाइटर्स के लिए एक नई चुनौती आ चुकी है और अब अर्थ में गोकू भी नहीं है। और फिर शिन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ, जो कि अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में ही ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने सुपर सेन 3 फॉर्म को स्टेबल करने के लिए। और फिर ट्रेन करने के बाद वेजिटा बोलता है कि शायद से वो सुपर सेन 3 फॉर्म में यूज्ड टू हो चुका है, पर फिर भी वो कितना भी ट्रेन कर ले वो अपने आप को सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा होता और शायद से सुपर सेन 4 के लिए टेल की जरूरत होती है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं इसी तक अटक के नहीं रह सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। और शायद से कैकरोट भी अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए ट्रेन कर रहा होगा। और अब बुल्मा और चीची बहुत ज्यादा साइड में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि आखिर वो लोग कब तक ट्रेनिंग करते रहेंगे। वो लोग ऑलमोस्ट 60 साल के हो चुके हैं। और तभी हमें गोहान दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा होता है, पर तभी उसे अचानक एक की सेंस होती है, जिसको सेंस करते ही गोहान पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये कौन सी की है और वो भी हमारी तरफ सीधा अर्थ पे आ रही है। जिस पर वेजिटा, गोहान और ट्रंक्स तीनों के तीनों शॉक में रहते हैं और इधर पेन और ऊब को भी ये एनर्जी सेंस होती है। और तभी अर्थ की तरफ एक स्पेसशिप आ रहा होता है, जिस पर ईजा बोलता है कि चलो आओ देखते हैं तुम कितने पावरफुल हो सन गोकू। और जैसे जैसे गोहान उसके पास जा रहा होता है उसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि उसके की गोहान को बहुत ज्यादा इवल फील हो रही होती है। जिस पर वेजिटा भी वहाँ पहुंच जाता है और बोलता है कि शायद से ये लोग यहीं पे लैंड होंगे। और तभी वहाँ पे पेन और ट्रंक्स भी आ जाते हैं, पर तभी वेजिटा बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं। और तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप लैंड करता है, जिसको देखकर सारे के सारे फाइटर शॉक में रहते हैं। और स्पेसशिप को देख के गोहान तुरंत से याद करता है और बोलता है कि ये स्पेसशिप तो जानी पहचानी लग रही है, ये तो फ्रीजा की स्पेसशिप है, पर ये फ्रीजा तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पावर लेवल इसके मुकाबले कुछ नहीं है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि बातों को छोड़ो और आगे देखो। और तभी स्पेसशिप के अंदर से ईजा आता है और बोलता है कि तो ये है अर्थ, इतना भी बुरा नहीं है। और अपने सोल्जर्स को बोलता है कि चलो सन गोकू को ढूंढते हैं। जिस पर उसके सोल्जर्स बोलते हैं कि हाँ आओ चलो देखते हैं। और तभी एक सोल्जर को 6 फाइटर्स की बैटल पावर सेंस होती है, जो कि होते हैं हमारे अर्थ के फाइटर्स। जिस पर ईजे बोलता है कि कौन हो तुम सब? जिस पर वेजिटा बोलता है कि पहले तुम ये बताओ तुम लोग कौन हो? जिस पर
पर एक सोल्जर वेजिटा को पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो वेजिटा है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि अच्छा तो तुम भी फ्रीजा के अंदर काम करते थे। जिस पर वो सोल्जर बोलता है कि अपने जबान संभाल कर बात करो, ये जेंटलमैन लॉर्ड फ्रीजा का बेटा है ईजे। जिसको सुनते ही सबके सब शॉक हो जाते हैं। जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या ये फ्रीजा का बेटा है, ये अर्थ में क्या कर रहा है। जिस पर ईजे बोलता है कि मैं यहाँ पे सन गोकू से लड़ने आया हूँ जिसने मेरे फादर को मारा था। जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या तुम लोग हमसे बदला लेने आए हो, मुझे हंसाओ मत, तुम लोग कुछ नहीं हो एक मजाक के अलावा। जिस पर इसे बोलता है कि शायद से तुम गलत फहमी में हो, मैं यहाँ पे बदला लेने नहीं आया बल्कि मैं यहाँ पे पावरफुल चैलेंजेस ढूंढने आया हूँ। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं खुशी से तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर इसे पूछता है कि क्या तुम स्ट्रांग हो। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये सुनते ही इसे बोलता है कि चलो फिर दिखाओ अपने पावर्स। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम रिग्रेट करोगे। और फिर वेजिटा बोलता है कि सब के सब पीछे हट जाओ, मेरे फाइट में कोई भी इंटरफेयर मत करो, मुझे अकेले लड़ना है। जिसको सुनते ही सारे के सारे शौक में रहते हैं। और फिर वेजिटा तुरंत से अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिस पर गोहान बोलता है कि क्या सुपर सेन 3। और फिर ऊब बोलता है कि क्या इंप्रेसिव है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ। जिस पर इज बोलता है कि जब तुम कहो। और तुरंत से वेजिटा सुपर सेन 3 फॉर्म में पावर अप करके कूद जाता है इजे की तरफ। और दोनों एक दूसरे पर पंचेस करते हैं, कभी इजे मारता है तो कभी वेजिटा। और फिर तुरंत से वेजिटा चार्ज करके इजे के अटैक्स रोक लेता है। और तुरंत से वेजिटा पीछे आके उस पर अटैक करता है, जिसको कि इजे डॉज करके वेजिटा पर एक एल्बो अटैक करता है, जिसकी वजह से वेजिटा दूर जाता है। और फिर तुरंत से बिग बैंग अटैक करता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। पर तभी इजे उसके अटैक को तुरंत से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको देखकर सारे के सारे जेट फाइटर शॉक हो जाते हैं। और इवन वेजिटा भी शॉक हो जाता है। और तुरंत से इजे अटैक चार्ज करता है, जिसको कि वेजिटा डॉज करता है। जिस पर इजे हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने अभी तक जितने भी पावरफुल ओपोनेंट से लड़ा है तुम सबसे पावरफुल हो। जिस पर वेजिटा शॉक में बोलता है कि क्या इसके पावर्स तो फ्रीजा के पावर्स से भी फार स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और तभी वहां पे गोहान को पिकलो की आवाज आती है, जो कि उसको दूसरे वर्ल्ड से कांटेक्ट कर रहा होता है। और फिर पिकलो बोलता है कि गोहान सुनो, मैं तुमसे आफ्टर लाइफ से कांटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। फ्रीजा के रेस जन्म होते ही किसी तरह की पॉड में रहते हैं और वही पॉड उनके पावर लेवल को डिसाइड करती है, जिसमें कि फ्रीजा ने जन्म लेते ही उस पॉड में 5 साल बिताए थे और उसके फादर किंग कोल्ड ने 6 साल बिताए थे। और फिर आता है इजे, जिसने कि 50 साल तक उस पॉड में बिताए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसके पोटेंशियल बहुत हाई है। और ये सुनते ही गोहान पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और फिर इजा बोलता है कि चलो तुम लोग और नाचो और मुझे फटाफट से एंटरटेन करो। और ये सुनकर सारे के सारे फाइटर शॉक में रहते हैं। तो गाइस एक नया कैरेक्टर अर्थ पे आ चुका है, जो कि हमारे फाइटर्स के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है और उसके पावर लेवल फ्रीजा और किंग कोल्ड के मुकाबले कई गुना ज्यादा हाई है। तो ये था ड्रैगन बॉल एफ का पार्ट 1 की स्टोरी। पार्ट 2 कल या फिर आज शाम को आ जाएगा। तो आगे के पार्ट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।